बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी और मैं हूं इमरान भट्टी। तो दोस्तों, मेरी आज तबीयत भी नहीं ठीक, मेरा गला बहुत ज़बरदस्त ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। नाज़रीन, आज से हज़ारों साल पहले दुनिया में एक ऐसा शहर आबाद था जिसे गुनाहों का शहर पम्पई के नाम से जाना जाता है। पम्पी या पम्पई, ये शहर कहाँ आबाद था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर को कैसे तबाह किया, ये शहर किस नबी के ज़माने में आबाद था और यहाँ के लोग कौन सा गुनाह अजीम किया करते थे कि आज तक इबरत का निशान बने हुए हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम हैरान कुन और इंतहाई इबरतनाक मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए आए हैं दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमात, मुनफरद मालूमात पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन सामाईन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आबाद शहर पम्पई मौजूदा इटली के शहर नस्टोल के करीब एक कदीम रूमी शहर था। इस खूबसूरत तरीन शहर में पानी के तालाब, क्लब, बेकरियाँ, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीमें, लाइब्रेरी, कम्यूनिटी सेंटर, हस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और दुकानों के पीछे छोटे छोटे लान और लानों में नस्ब फुआरों ने शहर को जन्नत बनाया हुआ था। यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं बेहतरीन केक ईजाद हुआ और यहीं से इज्तमाई गुस्ल खानों या हमाम के तस्वर ने जन्म लिया। फिर ऐसा क्या हुआ, ये शहर अचानक तबाह बर्बाद होकर हज़ारों फुट ज़मीन के नीचे चला गया और 13 से 20 फुट राख के नीचे दब जाने के बाद इस शहर के मीनार आज भी नज़र आते हैं और ये आज भी दुनिया भर के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। नाज़रीन, ये बात है सन 79 ईस्वी सदी की। इस शहर के करीब वाक़या रस्यूस फशां पहाड़ से लावा फूट पड़ा जिसने चंद दिन में इस शहर को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। इस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर 13 से 20 फुट की राख के नीचे दफन हो गया। आज भी जब पम्पई की बाक़ियात दरियाफ्त होती हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगौर कफन इस हालत में मिलती है जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। कई घरों में रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी के आसार भी मिलते हैं, यूँ कि तुम ऐसे ही रुके हुए हैं जैसे किसी ने जादू के ज़ोर से इन्हें रोक दिया हो। कुछ अर्सा पहले इस शहर पम्पई की तबाही की एक तस्वराती वीडियो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक नुमाइश के लिए पेश की गई। पम्पई में ज़िंदगी अचानक मौत में तब्दील हो गई। आतिशफ़शा पहाड़, आग उगलने लगा, सियाह धुएं चारों जानब फैल गया। आबादी की कसरत खौफ और रात का शिकार हो गई। कुछ लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर दिया। वो ये उम्मीद रखते थे कि मुसीबत की ये घड़ी बलाखर टल जाएगी, मगर वो भी बच ना सके। ये जहरीले धुएं के असरात की बदौलत मौत से जा मिले। हर शख्स मौत की वादी में चला गया। इनकी लाशें ज़ेर ज़मीन दब कर रह गईं और 1600 साल तक ज़ेर ज़मीन दबी रही। अब इस वीडियो बनाने का मकसद यहाँ से शुरू होता है कि ये वीडियो क्यों बनाई। नाज़रीन, सवाल यह है कि कुदरत ने इस दौर के जदीद शहर को क्यों अचानक तबाह व बर्बाद कर दिया। वो लोग क्या गुनाह अजीम किया करते थे। कुदरत कदीम तहजीबों के आसार क्यों ज़ाहिर करती है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हो, टक्सला हो, आराम मिस्र हो, ओलंपिक सिटी हो या रोम के कदीम शहर के आसार हों, लाखों साल पुरानी बस्तियां क्यों ज़ाहिर की जाती हैं, ये चीज़ सोचने वाली है। हमें पहाड़ों के गारों में अजनबी और नाकाबिले फ़हम तहरीरें क्यों मिलती हैं। नाज़रीन और सामईन, पम्पई की उजड़ी गलियों ने बताया कि ये आसारे कुदरत की इबरत गाहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन टूटी फूटी गलियों, गिरी छतों, उजड़े घरों और बेगौर लाशों के ज़रिए ज़िंदा इंसानों को बता रहा है कि यह दुनिया आरजी और फ़ानी है। इनकी गलियों, इनके घरों, इन मकानों, इन टाकों, इन ज़ेवरों, इन बैंकों, इन जिस्मों की कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि पम्पई शहर के लोग इंतहाई गलाज़त में डूबे हुए थे। इस शहर का बच्चा बच्चा गुनाहों में डूबा हुआ था और ये लोग कौम लूत की तरह मर्दों से बदफेली किया करते थे, बूढ़े और नौजवान बच्चों से बदफेली किया करते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम और इस शहर पर अपना अज़ाब मुसल्लत फरमाया तो चंद लम्हों के अंदर मुंबई को तहस नहस कर दिया और पम्पई पूरे
पोम्पई शहर पूरे का पूरा राख के ढेर के नीचे दब गया। नाजरीन, इस शहर की राख के नीचे ये शहर इस वक्त भी महफूज ख्याल किया जाता है और माहिरीन आसार कदीमा इंतहाई मोहतात अंदाज में खुदाई का सिलसिला जारी किए हुए हैं। इन माहिरीन के मुताबिक आतिशबाज़ की राख गिरने से शहर की माशरत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के शवाहिद दफन होकर रह गए, मगर चूँकि इस शहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का निशान बनाया, इसलिए जो लोग इस वक्त बलफेली कर रहे थे, इनकी लाशें आज भी नंगी हालत में उसी तरह दरियाफ्त हो रही हैं। पोम्पई की गुमशुदा माशरत की कड़ियाँ जोड़ने के लिए दफनशुदा बाक़ियात इस वक्त भी तलाश की जा रही हैं। इस शहर को और इसको के आलमी सकाफती विरसे में 1997 में शामिल किया गया। इस शहर की दरियाफ्त शुदा इलाकों को देखने सालाना तकरीबन 25 लाख अफराद पोम्पई आते हैं। इस वक्त भी शहर के मदफून और तबाहशुदा हिस्सों को बाजियाब किया जा रहा है। हालिया अय्याम में शहर के एक कमरे को राख से ढूंढ कर निकाला गया। माहिरीन के मुताबिक ये गुलामों को रखने और उनके साथ बदफेली करने वाला एक कमरा था। इतालवी वज़ीर सकाफत ने इस दरियाफ्त को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा है कि इससे माजी मालूम हो सकेगा कि पोम्पई के शहरी तबाही से कबल किस अंदाज में और किस तरह वो लोग ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी माशरत और इनके रहन सहन की तलाश में इजाफा होगा। नाज़रीन, गौर कीजिए कि इंसान का सारा जिस्म कब्र में फना हो जाता है, मगर इसकी हड्डियाँ सैकड़ों हज़ारों साल तक बाकी रहती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेनाम और बेशनाख्त हड्डियाँ देखकर इंसान इबरत हासिल करे, ये जान सके कि इन पर ऐसा वक्त भी आएगा जब इनकी शनाख्त, इनके तमाम शनाख्ती निशान, इनका चेहरा मोहरा, हरकत व सकनात, इनका तकब्बर, गुरूर, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और ये सिर्फ हड्डियाँ बच जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा दुनिया की कोई ताकत इन हड्डियों से शनाख्त नहीं कर सकेगी। कुदरत इनके गारे की गलियों इंसानी हड्डियों को इसलिए महफूज रखती है कि आने वाले लोग कुदरत से ये शिकवा न कर सके कि तुमने हमें हदायत का मौका फराहम नहीं किया था। ये खंडरात और ये खुली हुई कब्रें आसमानी किताबों के अमल की तफसीर हैं और हम इन तफसीरों का नोटिस लिए बगैर इनके करीब से गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और इस वीडियो का मकसद या इस तबाही का मकसद, इस शहर को निशानी इबरत बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अल्लाह की ज़ात पाक ने हमें नमूना दिखाया है कि हम इससे इबरत पकड़ें, हम इससे उन गुनाहों से, उन चीज़ों से तौबा करें जो उसको सख्त नापसंद हैं। और जो रही बाकी बात, सिर्फ दो चीज़ें इंसान को सबसे ज़्यादा मार देती हैं, एक लालच और दूसरा तकब्बर। तकब्बर अगर करना है, गुरूर अगर करना है, फ़ख्र अगर करना है, तो इस बात का करें कि आप अल्लाह के बंदे हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसके आखिरी नबी की उम्मत में से हैं। ये सबसे बड़ी गुरूर और फ़ख्र वाली बात है। इससे बढ़कर कोई गुरूर, कोई फ़ख्र, कोई तकब्बर इंसान के लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।